क्या भाई आप भी परेशान हैं स्पीड की वजह से? आज की वीडियो के 4 सेटअप आप सीख लें, आपकी बलिनो मोटर की स्पीड भाई हाई हो जाएगी। ये जो वही केमिकल है जो शावर के ऊपर मैंने डाला था, इस तरीके से आपने चंद कतरे इसके ऊपर इस तरीके से लगाने हैं। बहुत ज्यादा आपने नहीं लगाना, चंद कतरे इस तरीके से आपने लगाने हैं। ये देखिए जैसे जैसे ये लगता जा रहा है, इसके तेवर ही बदलते जा रहे हैं। इस देखिए इसका कलर ही चेंज होता जा रहा है। इस तरीके से आपने ये चंद कतरे इसके ऊपर लगा देने हैं और लगाने के बाद ये देखिए 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। उसके बाद इस तरीके से आपने कपड़े के साथ साफ करना है। तो ये देखिए बिल्कुल न्यू हो गया है। अभी एक बार लगाया, यही फार्मूला आपने दोबारा भी इसके ऊपर पहले लगा लेना है। एक तो आपके कार्बन नहीं टूटेंगे भाई, एक आपको परेशानी नहीं बनेगी। इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से इसको प्रेस कर लेना है और ये देखिए ये प्रेस हो चुका है। अब अगला नेक्स्ट स्टेप आता है जो वो है कि इसको अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमर साड़ वाला। उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के 4 स्टेप है, अगर आपने इनको फॉलो किया इंशाल्लाह आपकी जो बलिनो मोटर है उसकी स्पीड बहुत ही हाई होने वाली है। अगर आपकी मोटर चलते हुए उसने स्पीड कम कर दी है, ऐसे कौन से 4 फॉल्ट हैं जो एक ही वीडियो में मैं आपको बताकर आपकी मोटर को इंशाल्लाह क्लियर करवाऊंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। इन 4 सेटअप को आप फॉलो करते हैं इंशाल्लाह आपकी मोटर की स्पीड गारंटी के साथ इंक्रीज हो जाएगी, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आपकी पहले मोटर तेज़ थी लेकिन अब स्लो हो चुकी है तो भाई इन स्टेप को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपकी मोटर तेज़ हो जाएगी। सबसे पहले आपने अपनी मोटर को ओपन करना है। ओपन करने का तरीकाकार बिल्कुल आसान सा है, आपने बहुत ज़्यादा खपना नहीं है, अनाड़ी बंदा भी इसको आसानी के साथ ओपन कर लेता है। ये जो 4 पॉइंट है, ये कुंडे हैं, इनको पेचकस या टेस्टर की मदद से आपने सीधा करना है और सीधा करने के बाद ये देखिए इस टेस्टर के साथ आपने इनको सीधा कर लेना है। जैसे आप सीधा करेंगे ये वाली प्लेट पीछे से उतर जाएगी और इसको जब हल्का सा इस तरीके से आप प्रेस करेंगे तो ये मोटर आपकी ओपन हो जाएगी। लेकिन बहुत सारी मोटरों को यहाँ पे जंग या इस तरह से आलूदगी पैदा हो चुकी होती है जो बैरिंग साइज को टाइट कर देती है और उनकी वजह से हमारी मोटर ओपन नहीं होती। या तो हम ये शावर टेढ़ी कर लेते हैं या आगे से इसको हैम्पर की मदद से या थोड़ी की मदद से इसका सर्रा खराब कर लेते हैं। तो इसका मेरे पास ये आसान सा हल है। ये मेरे पास एक केमिकल है, इसका नाम वीडियो के एंड में आपको इंशाल्लाह सरप्राइज के तौर पे बताऊंगा। तो क्या करना है, आपने सबसे पहले ये ले आना भाई, 5 से 6 रुपए का ये ड्रॉप है, ज़्यादा महंगा नहीं है। इस तरीके से 2-3 कतरे आपने इस तरीके से शावर के ऊपर लगा देने हैं। ये पानी नुमा होता है, इसको आपने लगा देना है, 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना है और छोड़ने के बाद ये देखिए इसने कलर इसका चेंज कर दिया है। इसको आपने किसी कपड़े के साथ अच्छी तरीके से इस तरीके से साफ कर लेना है। तो ये देखिए शावर हमारी बिल्कुल न्यू जैसी चमकने लग गई है। अब क्या करेंगे, इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे और हल्का सा इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे तो मोटर हमारी इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब हमने मेन पॉइंट की बात पे आते हैं, हमने चेक करना है कि आपकी मोटर की स्पीड स्लो क्यों हुई है। पहले नंबर पर हम बात करते हैं इस मोटर के कोमिडेटर की, इस मोटर के इस आर्मीचर की, ठीक है। उसके बाद दूसरे सेटअप को भी आपने फॉलो करना है इंशाल्लाह। जैसे आप सेटअप बाई सेटअप सीखते जाएंगे आपकी मोटर की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ये वाला बैरंग भी आपने उतार लेना है। आपने सबसे पहले कार्बन चेक करने हैं, अगर आपके कार्बन है पूरे हैं, ये देखिए मेरे कार्बन बिल्कुल पूरे हैं, ये काम करते हैं। अभी इनमें ये इनके चलने का टाइम है। अगर ये आपके ओके है तो आपने इसको एक साइड पे रख देना है। फिर इसके बैरंग का नंबर भी आएगा, बैरंग भी आपको चेक करने का तरीकाकार बताता हूँ। उसके बाद हमारे पास ये देखिए ये कोमिडेटर, ये मैंने पहले से साफ कर रखा है। इस ये कोमिडेटर में दूसरा आपको एक और आर्मेचर मेरे पास पड़ा है, मैंने आपको दिखाना है। मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखाने के लिए यानी कि ये काम कर रहा हूँ। मोटरों के ऊपर बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। ये देखिए आप इसकी हालत चेक करें, ये बिल्कुल बेकार सा हुआ पड़ा है, ये देखिए बिल्कुल बेकार है। अब हमने इसको साफ करना है। जब इसके ऊपर कार्बन चलते हैं तो इसके ऊपर ये कार्बन का जो डस्ट होता है ये इतना ज़्यादा लग जाता है कि ये मोटर अम्पेयर पूरे नहीं ले रही होती और करंट पूरा नहीं ले रही, जिसकी वजह से हमारी मोटर स्पीड से घूम नहीं पाती। हम वोल्टेज भी ज़्यादा देते हैं, सप्लाई भी अच्छी इस्तेमाल करते हैं, सोलर के ऊपर भी लगाते हैं, लेकिन मोटर हमारी स्पीड नहीं पकड़ रही होती भाई। तो कुछ दोस्त कह रहे होते हैं कि रेगमार की मदद से साफ करें। जी बिल्कुल, रेगमार की मदद से भी करना चाहिए, लेकिन आपके पास वो बारीक नंबर का रेगमार नहीं होता, जिससे आपका ये वाला जो पॉइंट है बिल्कुल ख़राब हो जाता है। वो कैसे ख़राब हो जाता है, जब रेगमार से आप रगड़ते हैं इसके ऊपर भाई वो लाइनें सी बन जाती हैं और वो आपके कार्बन ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देती मोटर। जो कार्बन आपके 1 साल चलने होते हैं वो भाई 1 महीने में ही ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर लाइनें बन जाती हैं। ये जो वही केमिकल है जो शावर के ऊपर मैंने डाला था, इस तरीके से आपने चंद कतरे इसके ऊपर इस तरीके से लगाने हैं। बहुत ज़्यादा आपने नहीं लगाना, चंद कतरे इस तरीके से आपने लगाने हैं। ये देखें जैसे जैसे ये लगता जा रहा है इसके तेवर ही बदलते जा रहे हैं। इस देखिए इसका कलर ही चेंज होता जा रहा है। इस तरीके से आपने ये चंद कतरे इसके ऊपर लगा देने हैं और लगाने के बाद ये देखिए 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। उसके बाद इस तरीके से आपने कपड़े के साथ साफ करना है। तो ये देखें बिल्कुल न्यू हो गया है। अभी एक बार लगाया,
यही फार्मूला आपने दोबारा भी इसके ऊपर अप्लाई करना है, इसी तरीके से ये देखें अप्लाई कर देना है इस तरीके से। तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे कम्यूटेटर आपने न्यू लगा दिया है और मोटर की स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ये देखें इस तरीके से बिल्कुल साफ हो चुका है। आपने इसको इस स्टेप को फॉलो करना है और ये देखें जैसे इसको आप दबा के कॉटन के कपड़े के साथ साफ करेंगे तो ये कम्यूटेटर आपका बिल्कुल न्यू जैसा हो जाएगा। अगर आपका कम्यूटेटर भी साफ हो गया है लेकिन फिर भी आपकी मोटर की स्पीड इंक्रीज नहीं हुई, तो दूसरा सेटअप आपने जो फॉलो करना है वो ये वाला है कि आपने चेक करना है कि आपकी मोटर कहीं शॉर्ट तो नहीं हो चुकी। अगर आपके पास मीटर है तो ठीक है, नहीं है तो आप सीरीज के ऊपर भी ये वाला काम कर सकते हैं, सीरीज बोर्ड के ऊपर भी आप ये काम कर सकते हैं। मीटर को आपने क्वांटिटी पे कर लेना है और इसको जैसे पॉइंटों को जोड़ेंगे जैसे बीप की आवाज़ आ रही है, अगर बीप की आवाज़ ये मीटर की आपकी स्टार्ट हो गया, फिर आपने क्या करना है शाफट या स्कोर के साथ इन पॉइंट को चेक करना है। अगर आपका कोई पॉइंट बोल रहा है तो समझ लें आपकी मोटर शॉर्ट हो चुकी है। मोटर की शॉर्ट को ख़त्म किस तरीके से करना है ये भी मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। आपने इस तरीके से चेक करते जाना, भाई आपकी मोटर शॉर्ट हो गई है तो वो भी आपको बताता हूँ। ये देखें ये मोटर हमारी ओके है भाई, इसका कम्यूटेटर भी साफ़ हो चुका है, ये शॉर्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही। फिर हम आ जाते हैं, ये हमारे दो सेटअप हो चुके हैं, ठीक है। पहला सेटअप, पहला मरहला इसका कम्यूटेटर साफ करना है। दूसरा मरहला इसके यानी कि आपने सेटअप इसका ये है कि आपने शॉर्ट इसकी चेक करनी है। अब तीसरे नंबर पर आपने जो फॉलो करना है इसकी भाई इस तरीके से आपने लाइनें साफ करनी है। ये जो आपको नज़र आ रही है ना ब्रीक ब्रीक लाइनें, इसको आपने टेस्टर, पेचकस या किसी भी बारीक ब्लेड के साथ इस तरीके से इन लाइनों को आपने साफ करना है। बाज़ अवाक़ात क्या होता है, रेगमार लगाने से या ज़्यादा चलने से ये पॉइंट भी आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। इनको इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से साफ कर लेना है। साफ करने के बाद आपने इन वायर को गौर के साथ चेक करना है। इन वायर को आपने गौर के साथ चेक करना है। मोटर जब स्पीड से घूमती है तो इसके जो पॉइंट होते हैं या तो कोई वायर टूट जाती है या मिस हो जाती है, या इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये मोटर की स्पीड फिर भी कम हो जाती है जब इसके एक सेट का कनेक्शन आउट हो जाए। इसको आपने गौर के साथ ध्यान के साथ देखना है। जो इसका आखिरी सरा होता है उसमें दो तारें होती हैं, ये देखिए ये वाला, इसको आपने ध्यान के साथ देखना है। केमिकल से साफ करने के बाद आपने प्लास की मदद से इस तरीके से इनको थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है। इस तरीके से आपने इनको प्रेस कर देना है ताकि जो वायर ढीली होगी वो टाइट हो जाएगी। और चेक करना है, अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का काविया है तो आपने इनको सोल्डरिंग भी कर सकते हैं। आप सोल्डरिंग कर देंगे तो इस आपकी ये वाली टेंशन भी खत्म हो जाएगी। बेहतर है आप इसको प्रेस कर दें। अगर आपका कम्यूटेटर ज़्यादा ही थोड़ा सा हालत ख़राब है तो आप इसको सोल्डरिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 स्टेप हो चुके हैं। अब इसका ये देखें तीसरे स्टेप में ही आता है, आपने रेगमार या यानी कि जो रेगमार होता है उसको आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो आप चाहे तो पत्ते वाला रेगमार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ इस तरह से एक टूल बना के रखा हुआ है मोटरों की सफाई के लिए। ये देखें इस तरीके से आपने इसको रगड़ना है और सारे जितना भी आपका ये आर्मीचर है ना इसको आपने इस तरीके से साफ कर लेना है। ये इसको आपने अच्छी तरीके से साफ कर लेना है। ये तीसरे सेटअप में आता है, इसको भी मैं साफ कर लेता हूँ। अच्छी तरीके से आपने इसको साफ कर लेना है। इसकी मैं इस तरीके से सफाई कर लेता हूँ। फिर आपको जो चौथा सेटअप है वो भी दिखाता हूँ। आपने स्किप नहीं करना भाई, अल्लाह की रजा के लिए आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आपने इस तरीके से सेटअप ये काम करने हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी मोटर की भाई स्पीड भी बढ़ेगी। अगर आपका कोई भी फॉल्ट होगा तो वो बिल्कुल हल हो जाएगा। तो अब इसके बाद इसका अगला सेटअप भी आपको चेक करवाता हूँ। इसे साफ कर लिया है, ये हमारे 3 सेटअप कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारी प्रोसेसिंग आपने चेक की। पहला हमने इस कम्यूटेटर को साफ करना है अच्छे तरीके से, फिर इसको चेक करना है और उसके बाद इसकी आपने शॉर्टी चेक करनी है, इसको साफ कर लेना है। अभी ये 3 पॉइंट हमारे ओके हो चुके हैं। अब जो चौथा पॉइंट है वो हमारा, ये देखें जो चौथा पॉइंट है वो है ये हमारे बैरंग। आपने अपनी मोटर के बैरंग चेक करने, बिल्कुल आपकी मोटर की आवाज़ नहीं आनी चाहिए बैरंग की। ये देखें मेरा ये वाला बैरंग बिल्कुल ओके है, ये मैंने चेक किया बिल्कुल ओके, आवाज़ नहीं आ रही, ना इसके अंदर प्ले है। ये जो बैक साइड वाला बैरंग है इसके अंदर प्ले भी है और ये आवाज़ भी करता है। ये देखें ना, ये आवाज़ भी करता है, इसके अंदर प्ले भी बहुत ज़्यादा पड़ चुकी है। इसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों आती है, जब मोटर हमारी ये चल रही होती है भाई पीछे की तरफ से नमी भी ये खींच रही होती है। अब ये एयर कूलर में लगी होती है ना तो ये हवा आगे की तरफ जाती है, नमी वाला जो प्रोसीजर होता है वो आगे की तरफ को होता है। तो ये मोटर हमारी इस तरीके से फिट होती है। ये पीछे वाले बैरंग के ऊपर बहुत ज़्यादा नमी होती है, उसकी वजह से ये पीछे वाला बैरंग अक्सर ही मोटर का ख़राब हो जाता है।
ये कोई ज्यादा बात नहीं कि पीछे वाला खराब हो, आगे वाला भी खराब हो सकता है, लेकिन ये पीछे वाला बैरंग भी हमारा खराब हो चुका है। ये बैरंग आवाज भी कर रहा है और जाम भी है। जब ये मोटर का बैरंग जाम होगा, मोटर को पूरी स्पीड नहीं मिलेगी, या थोड़ी देर बाद चलने के बाद पहले तो आप हाथ से घुमाते कहते भाई बैरंग तो हमारा ओके है। जब थोड़ी देर मोटर चलती है, बैरंग गर्म होता है, मोटर जाम होना स्टार्ट कर देती है, हवा कम हो जाती है। सप्लाई आप बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी लगा के चेक की है, लेकिन आपकी मोटर की स्पीड भाई बढ़ी नहीं। तो इस स्टेप को भी आपने फॉलो करना है। इंशाल्लाह इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपका ये मसला हल हो जाएगा हर हाल में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कह के काम स्टार्ट किया करें, अल्लाह के हुक्म से मदद आती है और हर काम भाई हो जाता है। जब इंशाल्लाह नहीं हम कहते ना बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो कोई काम भी आपका अधूरा रह सकता है, क्योंकि आपने मेरी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना, आपने इस चीज पे ध्यान देना कि आप बोल क्या रहे हैं। इंशाल्लाह का लफ्ज जब बोल देते जैसे अल्लाह चाहे वैसा भाई हो जाता है। तो इस तरीके से किसी भी चीज के साथ आपने इस बैरंग को निकाल लेना है। मैं हथौड़ी या यानी कि प्लास की मदद से इसको इस तरीके से प्रेस करूंगा। एक बात का और ध्यान रखना, जिस तरीके से मैंने रखा आपने रखने की गलती नहीं करनी। आपने मोटर के ऊपर इसको इस तरीके से रख के फिट करके बैरंग निकालना है, ठीक है। इसको मोटर के ऊपर इस तरीके से फिट कर लेना है, फिर इसको आपने चोट लगानी या कुछ चीज और नीचे रखनी है, ताकि ये जो कार्बन वाली पत्तियां होती है वो खराब ना हो जाए, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पे रख के इसको हल्का सा प्रेस करना है। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको निकालना है। एक तो आपका बैरंग इजीली और आसानी निकल आएगा, दूसरा आपकी मोटर भाई खराब नहीं होगी। ये बैरंग बिल्कुल खराब है। इसकी आवाज मैं आपको अभी माइक के सामने सुना देता हूँ। ये आवाज आपको सुनाई दे रही है, ये इस बैरंग की आवाज है। ये बैरंग हमारा बिल्कुल भाई खराब हो चुका है, ठीक है। इसको ग्रीस वगैरह देकर इसके साथ जुगाड़ करने की आपने कभी भी नहीं सोचनी। इस बैरंग को भी मैं चेंज करता हूँ, न्यू बैरंग डाल के। अब मैं मोटर को लाइव आपको चला के इसकी स्पीड आपको चेक करवाता हूँ। देखिए भाई, बैरंग भी इसका मैंने न्यू चेंज कर दिया है, बैरंग भी इसका बिल्कुल ओके हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से हमारी मोटर बैरंग के साथ लगी है, बिल्कुल बेआवाज, बिल्कुल रवा चल रही है। तो इसकी भी जो कम्यूटेटर है, इसको भी केमिकल लगा के अच्छे से सफाई कर लेता हूँ थोड़ी सी। ये पहले से ये भी थोड़ा सा खराब साफ तो मैंने किया है, लेकिन ये थोड़ा सा है। मैं इसको फिटिंग करने से पहले इस तरीके से अच्छी तरीके से साफ कर लेता हूँ। शीशे की तरह हो गया, बिल्कुल ओके हो गया, साफ हो गया। अब इस वाली जो बॉडी, इसको भी आपने कपड़े के साथ, रेगमार के साथ अंदर से इसकी भी भाई अच्छी तरीके से सफाई कर लेनी है। और इसकी सफाई करने के बाद ये देखिए, मैं कपड़े के साथ इसके अंदर से अच्छी तरीके से सफाई कर लेता हूँ, ताकि इसके अंदर भी जो डस्ट वगैरह लगी हुई है वो बिल्कुल भाई ओके हो जाए। अब दूसरा जो इसका आखिरी मरहला है वो है इसकी फिटिंग। भाई इसकी फिटिंग आपने ध्यान के साथ देखनी है, नाड़ी बंदे के लिए प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि जो कारीगर होता है वो तो ये काम कर लेगा, हर बंदा तो कारीगर नहीं है भाई। ये देखिए, ये स्प्रिंग है, इस तरीके से आपने ये स्प्रिंग इसके अंदर लगा देने हैं। ये वाले, ये कार्बन को मैं आगे की तरफ निकाल लेता हूँ, ये इसके स्प्रिंग है। इनको आपने इस तरीके से मोटर के अंदर लगा देना है, और लगाने के बाद इसका मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ। ये जो कार्बन है, इसको आपने पहले से ही फिट कर लेना है। इन स्प्रिंगों को इस तरीके से आपने लगा लेना है। लगाने के बाद इन कार्बनों को इस तरीके से आपने फिट करना है। ये देखें, ये इस तरीके से लगाकर यहाँ पे आपने 2 उंगलियां रख लेनी है, और ये जो इसका कम्यूटेटर है, इसको आपने इस तरीके से पहले लगा लेना है। एक तो आपके कार्बन नहीं टूटेंगे भाई, एक आपको परेशानी नहीं बनेगी। इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से इसको प्रेस कर लेना है। और ये देखिए, ये प्रेस हो चुका है। अब अगला नेक्स्ट स्टेप आता है, जो वो है कि इसको फिट कैसे करेंगे। भाई इस तरह आपने प्लास से पकड़ लेना है, प्लास के साथ पकड़ना आपने लाजमी है। अगर पकड़ेंगे नहीं तो मसला आएगा, क्योंकि जब ये मैग्नेट अपनी तरफ इसको खींचेगा तो आपके कार्बन भाई पीछे से निकल जाएंगे। इस तरीके से आपने प्लास के साथ इससे पकड़कर और इस तरीके आपने इसको भाई फिट करना है। आपने सीधा रख के, ये अपनी तरफ बहुत ताकत से खींचता है जब ये हम इसके अंदर लगाते हैं बॉडी के। ये देखें, जैसे लगाएंगे अपने हाथों को बचाते हुए, ये देखें, ये इस तरीके से भाई लग जाएगा। प्लास आपने पीछे की तरफ कस के रखना है, छोड़ना नहीं है जब तक ये मोटर आपकी फिक्स ना बैठ जाए। ये देखें, ये मोटर हमारी इस तरीके फिक्स बैठ गई है। अब इसको मैं यानी कि फिटिंग करके इसको प्रेस कर लेता हूँ अच्छे तरीके हाथ से, और फिर इसके कुंडे वगैरह आपको बंद करके इसे आपको चला के चेक करवाता हूँ। आपने इसको प्रेस कर लेना है इन कुंडों को, और अच्छी तरीके से आपने प्रेस कर लेना है, ताकि कोई मसला ना बने और मोटर आपकी बेआवाज़ चले। ये देखिए इस तरीके से। अब मोटर आपने हाथ से घुमा के चेक करना, बिल्कुल रमा होनी चाहिए। ये देखिए, मोटर हमारी बिल्कुल रमा है, बिल्कुल ओके है। तो आपने इस तरीके से प्लेट को अच्छे तरीके से ठोकर वगैरह लगा के फिट बिठा लेना है। अब बिठाने के बाद हम इसको आपको लाइव चला के चेक करवाते हैं सप्लाई के ऊपर।
अभी इसके आगे मैंने टेप वगैरह लगा दी है, ये देखें बिल्कुल ओके, हाई स्पीड पे ये घूम रही है। इस तरीके से आप अपनी मोटर का आरपीएम बढ़ा सकते हैं, इसकी सर्विस कर सकते हैं भाई। ये मुझे वीडियो में याद आ गया भाई आपको बताना कि ये केमिकल कौन सा है। ये भाई गर्म तेज़ाब है, ये आपको किसी भी दुकान से मिल सकता है, जहाँ से वॉशरूम वाला तेज़ाब मिलता है वहाँ से आपको ये खुला तेज़ाब होता है, गर्म तेज़ाब। आपने ये ड्रॉप में डाल के रखना है, तो हाथों के एहतियात के साथ इस्तेमाल करते हुए ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तेज़ाब है और ये कॉपर के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है और मेटल के ऊपर भी, ठीक है। ये देखिए शावड़ी बिल्कुल न्यू हो चुकी है। ये तेज़ाब डाल के आप इस तरीके से किसी भी चीज़ का रंग वगैरह उतार के उसे ईज़िली सफाई के साथ खोल भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। और ये आपने एहतियात के साथ काम करना है और कॉपर के ऊपर लगाना है, ज़्यादा आपने अप्लाई नहीं करना, बस थोड़ा-सा आपने अप्लाई करते हुए इसको साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन वाली टेक्नोलॉजी वाली वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अमर वाला को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।